बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है वैक्यूल। Although vacuoles are present both in animals and plant cell, they are particularly large and abundant in plant cell, often occupying a major portion of the cell volume and forcing the remaining intracellular structure into a thin peripheral layer। ये कहता है कि वैक्यूल जो है एनिमल सेल में भी हो सकते हैं, प्लांट के सेल में भी होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में कई वैक्यूल छोटे छोटे हो सकते हैं जो कि जैसे कि नोटोकार्ड है, न्यूरॉन डेवलपमेंट, जो कि बॉडी को सपोर्ट कर रहा है और एक्सियल स्केलेटन का काम कर रहा होता है। उसके अंदर वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं जिसमें प्रोटीन रिच सब्सटेंस पाए जाते हैं और वो सपोर्ट का काम करेगा, वैक्यूल आ गए। इस तरह से जो प्रोटिस्टा हैं, जैसे कि पैरामीशियम जो है, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं जो कि जिस्म से सरप्लस वाटर और साल्ट को निकालते हैं, आस्मो रेगुलेशन का काम करवा रहे हैं। और फ्रेश वाटर में जो प्रोटिस्टा हैं उनमें भी यही काम वैक्यूल सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर बात करता है कि ये सेंट्रल पोजीशन में आ जाएगा, बड़े साइज़ का होता है, जिसकी बुनियाद पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह पेरिफेरल एरिया में चले जाएंगे। दीज वैक्यूल्स आर बाउंडेड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड आर फॉर्म by the coalescence of a small vacuole during the plant growth and development। और प्लांट के डेवलपमेंट के दौरान जब सेल डिवाइड करके बनता है तो छोटे छोटे कई वैक्यूल बनना शुरू हो जाते हैं और ये वैक्यूल आपस में टकराते हैं, जिसको कहते हैं कोलेसेंस। तो एज ए रिजल्ट ऑफ कोलेसेंस स्मॉल वैक्यूल मिलेंगे, बड़े से बड़ा वैक्यूल बन जाएगा और ये सेंट्रल पोजिशन तैयार कर जाएगा। और ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, उसका नाम है टोनोप्लास्ट। Vacuole serves to expand the plant cell without diluting its cytoplasm and also function as a site for the storage of water and cell products or metabolic intermediate। तो वैक्यूल का काम क्या है? एक तो ये सरप्लस वाटर को स्टोर कर लेता है, जिसकी बुनियाद पर सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टर्जिडिटी बढ़ जाएगी, एंड आल्सो फंक्शन एज ए साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी को स्टोर भी कर लिया, एंड सेल प्रोडक्ट, और सेल ने जो भी केमिकल रिएक्शन में चीज़ें बनाई हैं जिसकी फ्यूल वक्त ज़रूरत नहीं है साइटोप्लाज्म में, तो उसको आर्जी तौर पर ये वैक्यूल में ठहरा सकता है। और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट जो हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। प्लांट वैक्यूल इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द टर्गर दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द इंडिविजुअल प्लांट सेल एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू द रिजिडिटी ऑफ द लीव्स एंड यंग पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो वैक्यूल है प्लांट में, ये कहते हैं कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इंडिविजुअल सेल को। इसके अलावा जो लीव्स हैं, ये जो हर्बेशियस पार्ट्स हैं जो ज़्यादा सख्त नहीं होते, उनमें ये टर्गर प्रेशर मेंटेन करके उनकी डेफिनेट शेप दे रहा होता है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक आ रहा है साइटोस्केलेटन। साइटोसोल कंटेन साइटोस्केलेटल फैब्रिक फॉर्म ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो सॉल्युबल पार्ट, उसको हमने साइटोसोल का नाम दिया। उसमें फाइब्रक्स यानी कि नेटवर्क का फाइबर है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट की शक्ल में है। द मेन प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोस्केलेटन आर ट्यूबुलिन, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का हिस्सा है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रापोमायोसिन एंड अदर विच आर आल्सो फाउंड इन आवर मसल। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन जो कि हमारी मसल्स में हैं जिनका जिक्र किया गया, एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रापोमायोसिन है, ये भी साइटोस्केलेटन का हिस्सा होते हैं। सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज आर डिराइव्ड फ्राम स्पेशल असेंबलीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल इकट्ठे होने के बाद सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी बना सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल सिलिया, फ्लैजेला, basal bodies and centriole are formed by the microtubule. The movement of cyclosis and amoeboid movement are because of microfilament। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो रही है उसको हमने साइक्लोसिस का नाम दिया, जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कहलाती है। इसके अलावा जैसे अमीबा मूव करता है सोडापोडिया बना के, तो वो मूवमेंट भी साइटोस्केलेटन की वजह से हो रही है। इसके अलावा वेयर एज इंटरमीडिएट फिलामेंट आर इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो सेल को डेफिनेट शेप दे रहा है
और जो भी सेल के कंपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान में इंटीग्रेशन इसी का काम है। अब इनके इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलेंडर ट्यूबुलेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो एक प्रोटीन है ट्यूबुलेंट, उससे मिलकर बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि लंबे हैं, अनब्रांच्ड हैं, बारीक हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज़ देयर रोल इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर के बनने में और इसके डिज़ाल्व होने में इसी का काम है, जिसकी बुनियाद पर क्रोमोसोम की मूवमेंट जो है वो हो रही होती है। माइक्रोफिलामेंट आर कंसिडरेबली मोर सिलेंडर। माइक्रोट्यूब्यूल जो और बारीक होते हैं, मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉल्ड द एक्टिन। और एक्टिन प्रोटीन है जो कि कहाँ मौजूद होगी? सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, लिंक टू द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ जो मेम्ब्रेन का हिस्सा है उनके साथ जगह जगह पर ये अटैच है। दे आर इन्वॉल्व इन द इंटरनल सेल मोशन। तो सेल की जो मूवमेंट है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, वो इसी की बुनियाद पर होगी। Intermediate filament have diameter in between those of the microtubule and microfilament। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है माइक्रोट्यूब्यूल से बारीक होते हैं और माइक्रोफिलामेंट से थोड़े से मोटे होते हैं। दे प्ले रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। और सेल की जो शेप है वो इसी की बुनियाद पर मेंटेन हो रही होती है। नेक्स्ट है बेटा, इसमें सेंट्रियोल के जिक्र है। एनिमल सेल and cell of some microorganism and lower plant contain two centriole located near the exterior surface of the nucleus। तो न्यूक्लियस के बाहर एक पेयर सेंट्रियोल का एनिमल सेल में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या लोअर प्लांट्स में पाया जाता है। इन क्रॉस सेक्शन, इसको अगर हम दरमियान से काट के देखें, ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल। तो हर एक जो है वो लंबाई के रुख पेरिफेरल एरिया में 9 माइक्रोट्यूब्यूल का मजमूआ होगा। और हर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है मज़ीद देखा जाए तो वो 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल नज़र आएगा। हाउएवर ईच ऑफ द 9 माइक्रोट्यूब्यूल इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल। द 2 सेंट्रियोल आर यूजुअली प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। और दोनों सेंट्रियोल जो एक दूसरे के राइट एंगल यानी कि 90 के एंगल पर मौजूद हैं। जस्ट बिफोर सेल डिवाइड इट सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड वन पेयर माइग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो जब सेल डिवाइड करने के करीब होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेंगे और दोनों पेयर एक दूसरे के अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे, न्यूक्लियस की दूसरी तरफ। द स्पिंडल दैन फॉर्म बिटवीन दैम। इसके बाद स्पिंडल फाइबर दरमियान में बन जाएंगे। दे आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल। सेंट्रियोल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फर्रो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। तो ये सेंट्रियोल जो है सीलिया की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा जो क्लीवेज फर्रो है, यानी कि जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे, तो एक सेल ने अब 2 में डिवाइड होना है। तो वो जगह जहाँ से सेल डिवाइड करता है वो क्लीवेज फर्रो कहलाएगा। तो क्लीवेज फर्रो की निशानदेही भी सेंट्रियोल की बुनियाद पर हो रही होती है। और सेंट्रियोल का फ़ायदा भी है कि क्रोमोसोम की अपोजिट मूवमेंट जो होगी वो हो जाएगी, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बोथ न्यूक्लियाई जो है वो हो जाए। तो ये बेटा आज का टॉपिक था। सेंट्रियोल वगैरह हमने पढ़ लिया। तो इसमें जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें वैक्यूल, साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल मौजूद है। और कल इंशाल्लाह हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसकी डायग्राम अगले पेज पे बनी हुई है, जो कि मैंने अब पिक नहीं बनाई है आपके लिए। तो आप किताब खोलेंगे तो ये पेज नंबर 59 के ऊपर जो माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट लिखा हुआ है, ये सेंट्रियोल का ही इन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाई है कि किस तरह से 2 सेंट्रियोल जो हैं वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल है, जो कि हर एक मज़ीद जो है 9 में से वो ट्रिपलेट पर मुश्तमिल है और 3-3 मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बना रहे हैं। तो लिहाजा ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल कलेक्टिवली एक सेंट्रियोल के अंदर पेरिफेरल एरिया के अंदर अरेंज नज़र आ रहे होते हैं, जो कि एक दूसरे के राइट एंगल पर नज़र आएंगे। और ये सिलेंड्रिकल से मुराद लंबाई के रुख ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद हैं 9 के 9। और ये जब सेल डिवाइड करेगा तो यही माइक्रोट्यूब्यूल जो थे सेंट्रियोल की शक्ल में ये डुप्लीकेट करता है और ये अपोजिट पोल की तरफ से डिवाइड नहीं करता, डुप्लीकेट करता है। तो ये बेटा आज का ये वैक्यूल, साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल के बारे में डिस्कशन जो है वो थी आज की।